चलिए फिर से करते हैं। श्वास लेंगे ब्रह्मांड, श्वास भरिए, ओंकार करेंगे 3 बार। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवे ब्रह्मार्पणं ब्रह्मावृतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवे ब्रह्मार्पणं ब्रह्मावृतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना। अष्टाक्षरी मंत्र बाबा नाम कीर्तन का जाप करेंगे। मेरे साथ दोहराएंगे, मेरे साथ गाएंगे। बावनाम देवालम जय बावनाम देवालम 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 बावनाम केवलम बावनाम केवलम बावनाम केवलम बावनाम केवलम
बाबा के वाला, 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 बाबा के वाला। बाबा नाम से सांस्कृतिक केंद्र से जोड़ी या ब्रह्म का जाप कीजिए, ब्रह्म से सांस्कृतिक ब्रह्म से जोड़ी जो आपको अच्छा लगे। दोनों का अर्थ एक ही है, बाबा यानी परम पिता यानी परमात्मा, परमात्मा यानी आत्मा, आत्मा यानी ब्रह्म। जो हमने श्लोक बोला, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नि ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, यानी सर्वभूतमात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि ईक्षते योगी युक्तात्मा सर्वत्र संघर्ष। A person in yoga sees the Atma in everything and everything. वो योग में जब रहते हैं, योग जीते हैं, योग में जीवन में, योग का अर्थ होता है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, संयोग योग होता है जीवात्मा परमात्मा। योग और ध्यान एक ही चीज, इसीलिए मैं ब्रह्म के अंदर हूँ, ब्रह्म मेरे अंदर है। मैं परमात्मा के अंदर हूँ, परमात्मा मेरे अंदर है। मैं आत्मा के अंदर हूँ, आत्मा मेरे अंदर है। यही योग, इस भाव के अनुभूति हर श्वास में ब्रह्म के जाप के साथ आप जब ब्रह्म भाव में होते तो वह परमपिता, वह सृष्टि करता जिसे आप बाबा कहते हैं। बाबा संस्कृत के वक्र धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्म, परमपिता, परमात्मा, परप्रिय, जो हमारा अपना है। इसीलिए बाबा शब्द परमपिता, परम शिव, आदि देव भगवान शिव कहते हैं। तो हमारे आदि पिता हैं, आदि देव है, वह सृष्टि करता है, वह देवों के देव महादेव है। उनके नाम से शिव शक्त्यात्म, शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, परम पुरुष है। वह आनंद के मूर्ति है, वह आनंद मूर्ति। उनकी चैतन्य सत्ता को हम अपने अंदर आत्मसात किए हुए, हम ब्रह्म भाव में, मैं और ब्रह्म एक, अहम ब्रह्मास्मि। इस ब्रह्म भाव के साथ आप आत्म प्रतिबिंब शरीर बुद्धिं सारथिमिति मनः प्रकृतिमेव च। इस यजुर्वेद कठोपनिषद के श्लोक को आप आत्मसात करें और आत्मा को जागृत, जो अभी हमने आत्मा की जागृति के दो शब्द कहे कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म मेरे अंदर है, मैं ब्रह्म के अंदर हूँ। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, तोड़ो कुंभ तो पानी की पानी। यह कुंभ आपकी आकर्षण, आकांक्षाओं, इच्छाओं, अहंकारों का आवरण है। इसे आप दूर करें साधना से। पहला आवरण अन्नमय कोश, जो पंचकोश है हमारे, उसमें पहला आवरण शरीर का है। तो आत्मनम रथिनम, इस आत्मा की जागृति जब हो जाती है कि मैं ब्रह्म हूँ, यह अनुभव होते ही शरीर हमारा बंधन नहीं रह जाता। शरीरम रथमेव, शरीर हमारा वह वाहन बन जाता, रथ बन जाता, जिसपे स्वयं परमात्मा बुद्धि तु सारथी, स्वयं परमात्मा बुद्धि के रूप में, चैतन्य रूप, ब्रह्म रूप सारथी बनकर हमारे मन प्रग्रह में 10 इंद्रियों के गुलाम मन
संचालित करते हैं हमारे परम चैतन्य ब्रह्म के साथ एकाकार रखने के लिए। आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। My eyes, nose, ears, skin, and tongue, when is goaded by the propensities towards the extroversion world, governed by my desires and the external attributes of the bhoga, the alankara, आकर्षण, अलंकार और आकर्षण में जब हमारी इंद्रियां बाहर जाती है तो उसे अंतर्मुखी करने के लिए स्वयं परमात्मा जब हमारी आत्मा की जागृति होती है, जब हम इस ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित होते हैं, ब्रह्म भाव में जागृत होते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म के अंदर हूँ, ब्रह्म मेरे अंदर है। सर्वतस्मात्मा सर्वभूतानि चात्मनि क्षति योगी आत्मा सर्वत्र समदर्शन। मैं ब्रह्म में हूँ, ब्रह्म मेरे अंदर है। यह भाव जब करता है तो हमारा शरीर वह वाहन बनता है जिसमें अन्नमय कोश, जो अन्न के द्वारा पोषित होता है, काममय कोश, जो इंद्रियों के द्वारा संचालित होता है, उस पर स्वयं मनोमय कोश यानी हमारे इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि, स्वयं परमात्मा अति मानस कोश, प्राणमय कोश, वह हमारे अति मानस मन के beyond this super conscious mind, he is there seated as the governor, as the driver of my consciousness. मेरी चेतना के वह संचालक बनते हैं और वह संचालक के रूप में हमारे इंद्रियों का नियंत्रण करते और हमारे सभी सातों चक्र पंचकोशास वो ब्रह्म में एकाकार। तो आइए हम लोग उस ध्यान की यात्रा करें, इस शरीर में ही रहते, इस शरीर को वाहन बनाते हुए हम उस परम चैतन्य, परम पिता जो हमारे अंदर और बाहर दोनों जगह विराजमान के साथ एक, तो सबसे पहले हर श्वास में ब्रह्म का जाप करते हैं या बाबा का जाप करते हैं। बाबा नाम के ब्रह्म, उस ब्रह्म के साथ हम अपने शरीर को मंदिर के रूप में देखते हुए, वह वाहन बनाते हुए जिस पर स्वयं परमात्मा विराजमान है, हम अपने पैर के अंगूठों से एड़ियों तक योग निद्रा की भांति, योग निद्रा ध्यान की भांति हर चक्रों को, हर ग्रंथियों को हम जागृत करते हैं। पैर के एड़ियों तक, the toes to the ankles. We rejuvenate our body with the Brahma Bhava. Take a deep and long breath, लंबा गहरा सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। एड़ियों से घुटनों तक एकाग्र कीजिए। From the ankles to the knees. From the knees to the thighs. घुटनों से जंघाओं से होते हुए रीढ़ तक, मूलाधार चक्र, tailbone, योग निद्रा ध्यान में हम चक्र शोधन चक्र साथ के नवरात्र के 9 चक्रों के, जिसे 9 रात्रि यानी कार्य से बाहर निकालना है। गुरु की कृपा, ब्रह्म के गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु ब्रह्म होता है जो हमारे आपके अंदर सब विराजमान है। उस गुरु चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य, गुरु यानी अंधकार, गुरु यानी उस अंधकार से जो 9 चक्रों के अंधकार, 9 रात्रि है, उसमें प्रथम शैलपुत्री, शैल यानी पृथ्वी, जो मूलाधार चक्र, जो उस पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त करते हुए ऊपर उठते हैं। जननेन्द्रियों के पास जेनेटरी एरिया, यूरिनरी पॉइंट, जहाँ स्वादिष्ठान चक्र, एक लंबा गहरा सांस, हर श्वास में ब्रह्म का जाप।
मूलाधार चक्र, जननेन्द्रिय, स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान चक्र में आप जल चक्र, यहाँ पर आप जो आपकी वीर, रज और मूत्र का स्थान है, यह जल से आपको जोड़ने वाली तत्व। यहाँ पर आपकी 6 वृत्तियां हैं जिन पर नियंत्रण करना, 6 प्रोपेंसिटीज। मूलाधार चक्र जो टेल बोन पर, वहाँ 4 पुरुषार्थ के 4 वृत्तियां, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उससे ऊपर स्वादिष्ठान चक्र पर जल तत्व पर ब्रह्मचर्य की शक्ति जहाँ आप स्थापित करते हैं, जब आप 6 वृत्तियां अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्न, अविश्वास, सर्वनाश, अपूर्णता। अवज्ञा, belittlement of others, दूसरों को बिल्कुल अज्ञानी और नीचा समझना। मूर्छा, बिल्कुल डिप्रेशन, मूर्छित होना। अविश्वास, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। क्रूरता, क्रुएल्टी। सर्वनाश, कंप्लीट एनिहिलेशन, बिल्कुल आप कुछ नहीं हो सकते। अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्न, डिपेंडेंस, यह सब होती है अगर आप जननेन्द्रिय ब्रह्म की शक्ति आपके अंदर नहीं आती। यूरिनरी पॉइंट में प्यूबर्टी अटेन करने के बाद आप सेक्सुअल ग्लैंड की हार्मोन सेक्रेशन रेगुलेटेड नहीं होती। आप ब्रह्म के साथ अपने स्वादिष्ठान चक्र, जो आपकी जल तत्व का चक्र है, विद्या का चक्र है, आपकी ब्रह्मचर्य सिद्ध नहीं होती और आप मोक्ष के भाव में नहीं रहकर सांसारिकता, भोग विलासिता में जब आपका मन जाता, तो आपके अंदर ये 6 वृत्तियां आपको आपके मन के तरंगों से दूर कर। इसीलिए ब्रह्म भाव में आप जब रहते ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, उस जननेन्द्रियों के पास ही यूरिनरी पॉइंट, सेक्सुअल ग्लैंड्स जहाँ है, टेस्टिस इन मेल, ओवरी इन फीमेल, वहां से आप ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं। अनाभि पर मणिपुर चक्र, जहाँ आपके अग्नि तत्व है, प्रथम शाल्पुत्री मूलाधार चक्र, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रगंडी, चंद्रमा, अग्नि, प्रकाश, प्रकाश, सूर्य की प्रकाश को प्रवाहित करने वाली चंद्रमा। उस चंद्रमा में आप अपनी 10 वृत्तियों पर नियंत्रण करते हैं। लज्जा, शाइनेस, विषुमता, बैकबाइटिंग एंड सैडिज्म, ईर्ष्या, जेलसी, सुषुप्ति, लेजीनेस, विषाद, डिप्रेशन, निराशा, कृष्णा, yearning for acquisition, सॉरी याद, कृष्णा, कुछ पाने की लालसा जो आपका नहीं, मोह, फॉल्स अटैचमेंट, घृणा, हेट्रेड, फियर, फियर। यह 10 वृत्तियां आपको नियंत्रण करती होती। अगर अग्नि की गड़बड़ी होती जीवन में, तो यहाँ पर डाइजेस्टिव फायर, सबसे पहले जठर अग्नि, आपकी उदर की अग्नि कमजोर होती है और आपको सबसे पहले बचपन से ही, आप माँ के गर्भ से ही अगर यह तत्व गड़बड़ होती है, जो माँ के गर्भ से हमारे नाभि, तो नाभि हमारी कमजोर हो जाती है। लीवर की प्रॉब्लम बचपन से शुरू होती। अगर माँ मातृत्व की शक्ति को स्थापित नहीं करती, माँ ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करती, माँ अगर उस ब्रह्म भाव में अपने मन को परम चैतन्य सत्ता से नहीं मिलाती, माँ भोग विलासिता में अपने इंद्रियों में यद आहारम तद व्यवहारम युक्त आहार विहार युक्त कर्मशु युक्त स्वप्नोबोधस्य योग भवति। जब उनका आहार युक्त नहीं होता, सही नहीं होता, वह तामसिक आहार ग्रहण करती, वह एसिडिक फूड ग्रहण करती, वह अल्कलाइन क्षारीय भोजन ग्रहण नहीं करती, तब बच्चे को गर्भ में ही वह बीमारी से ग्रसित करती। और आज वही कारण है कि बच्चा जब पैदा होता है, तो आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस जिसे अधूरा विज्ञान मालूम है, वह चैतन्य और ब्रह्म की चेतना को नहीं जानते और प्रकृति और पुरुष के सामंजस्य को नहीं जानते। वह सिर्फ शरीर के विज्ञान को पढ़े हैं, समझे, और उसे ठीक से उसकी चेतना को
उसकी क्रिएशन को, उसकी आत्मिक चैतन्य को नहीं समझते, इसीलिए उन्होंने विकृत किया इस व्यवस्था को, और उन्होंने हमारे सबसे पहले मातृत्व शक्ति को विकृत किया, और हमारे मातृत्व की ब्रह्मचर्य को विकृत किया, और हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद किया। इसलिए मातृत्व की शक्ति को बचाने के लिए माँ को ब्रह्मचर्य का पालन करना, माँ के गर्भ में ही बच्चे को पलने वाले बच्चे को ब्रह्म के ज्ञान देने के लिए परम चैतन्य सात्विक आहार से लेकर के मन को ब्रह्म में लगाने के लिए कीर्तन साधना सेवा में मन को लगाना, यह उनका धर्म है। नहीं तो बच्चे के नाभि को आप उसी गर्भ में ही आप बच्चे के नाभि को डिस्टर्ब करते हैं, और बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो आज की मॉडर्न मेडिकल गलत साइंस कहती है कि इसे जॉन्डिस हो गया, जुवेनाइल जॉन्डिस, या गलत है, और बचपन से ही उसके लीवर को खराब किया। इसीलिए आइए हम लोग इस जठर की स्थिति को, उसे जागृत करने के लिए उस चंद्रमा की, उस चैतन्य सूर्य के प्रकाश जागृत कर हम लीवर किडनी पैंक्रियास, छोटी आंख बड़ी आंख, ये सबको हम जागृत करें, माताओं के गर्भाशय को जागृत करें। यह अग्नि तत्व के द्वारा होता है। इसीलिए इस मणिपुर चक्र में आपकी साधना, आपकी चैतन्य शक्ति बहुत अच्छी होगी। नाभि अगर गड़बड़ हुआ तो आप बीमार, आपकी कोई भी प्रकृति ठीक नहीं चलेगी, आपकी शरीर ठीक नहीं रहेगी। इसीलिए नाभि को हमेशा नियंत्रण करना है, और लंबा गहरा सांस लेते हुए यहाँ से आप अग्नि तत्व नियंत्रण कर मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र, विश्व अनाहत चक्र हृदय के मध्य, सेंटर ऑफ चेस्ट, हार्ट और लंग्स को रेगुलेट कर। यहाँ पर आपका प्रथम शैलपुत्री की, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडे की चतुर्थ, कुष्मांड यानी आपके सांसारिक आकर्षण, वासनाओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं का इंद्रिय सुख के कारण जो आपका बंधन है, उस बंधन से आपको मुक्त करना है। जो मैंने उस वासना, उस कुंभ की बात किया, वह यहाँ पर कुष्मांड, उस कुंभ से आप उस बंधन, अंधकार से मुक्ति गुरु की कृपा से, प्रेम, दया, करुणा, कृपा से, हृदय चक्र में मानवीयता, पशुता से मानवीयता आप स्थापित करते हैं। विशुद्ध चक्र जो कंठ पर है, और आज्ञा चक्र जो आपकी दोनों आंखों के बीच गर्दन में, वहां उसे जागृत कर। पिट्यूटरी ग्लैंड के कमांड्स, आप थाइमस ग्लैंड जो ग्लैंड ऑफ लव, जो इम्यूनिटी डेवलप करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करता है, उसे जागृत करते हैं। और आप अपने मणिपुर चक्र, लेवल पॉइंट को आप जागृत करते हैं, और आनंद और शांति आप ऊपर उठते हैं। और यहाँ आप अपनी हृदय और फेफड़े रेगुलेशन से इस संपूर्ण शरीर को ऑक्सीजन से प्रवाहित करें। और आइए इसके साथ आप ऊपर के लिए गर्दन में आप कंठ, आप विशुद्ध चक्र, जहाँ पंचकम स्कंद माते आपका वह पंचकोश का वह चक्र, जहाँ आकाश तक, वायु से आकाश, हृदय में आपका वायु तक, प्राण अपान ज्ञान व्यान, पंच प्राण, पांच वायु को नियंत्रण करा, और आपकी उस वायु ऊपर उठाकर विशुद्ध चक्र आपको स्कंद माते शरीर से एक सेतु बनाता है। इसीलिए जब आपकी बॉडी में जब एड्रेनलिन की गड़बड़ी होती है, तो थायराइड की प्रॉब्लम, जब आप स्ट्रेस में रहते हैं, खान पान आपका ठीक नहीं होता, आपकी भोजन अल्कलाइन नहीं होती, सात्विक नहीं होता, और आप ब्रह्म भाव में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, तो आपकी विशुद्ध चक्र गड़बड़ हो जाती है, आपको थायराइड, और आप यहाँ 16 वृत्तियां जो है, इसमें 16 वृत्तियां जो संगीत, जो आपके अंदर जो अनाहत चक्र से
जो 12 वृत्तियां हैं, आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, विवेक, क्रूरता, कपटता, वितरण, इससे आप नियंत्रण कर पाते हैं जब आपके अंदर संगीत षडज ऋषभ गंधर्व मध्यम पंचम जगह षडज is the sound of peacock, Rishabh is the sound of bull, Gandhara is the sound of goat, Madhyam Ma is the sound of deer or horse, Panchampa is the sound of quail, Kakku, Dhavadha is the sound of donkey, Nishati is the sound of elephant. यह सप्त सुर सप्तक जो सा षडज ऋषभ रे गंधरा गा मध्यम मा पंचम प दैवत ध निषादी यह सप्त सुर सा रे ग मा प ध नि सा यह संगीत है। यह संगीत ओम में परिणत, ओम सृष्टि की ध्वनि है। जब यह सप्त सुर सप्त जब मिलकर एक हो जाते हैं तो ओम की ध्वनि के साथ प्रणव ध्वनि सृष्टि की ध्वनि से आप आत्मसात कर पाते और फिर इस ओम में प्रतिष्ठित होकर आप ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा यानी जी फॉर जनरेटर, विष्णु ओ फॉर ऑपरेटर, महेश डी फॉर डिस्ट्रॉयर, जीओडी गॉड, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। इस ओम और गॉड जो दोनों एक दूसरे से सिनोनिमस है, पर्यायवाची है। ओम और गॉड एक ही शब्द, एक ही अर्थ है। इसमें आप परिणत होते हैं संगीत की शक्ति से। इसीलिए बिना संगीत के, बिना कीर्तन भजन के आप अपने अहंकार को, अपने शरीर के बंधनों, अपने इच्छाओं, आकांक्षाओं और व्याधियों, बीमारियों से आप मुक्त नहीं हो सकते बिना कीर्तन भजन। इसीलिए साधना में आप सबसे पहले ब्रह्म के जाप के साथ, ओम के जाप के साथ कीर्तन की आवश्यकता। त्रिनादपि सुनिचेना तररूपी सहिष्णुता अमानिनम मान्यम कीर्तनीय सदा। हरि कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम, जय श्री राधे। बाबा नाम केवलम हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय। यह जो भी है, यह मंत्र जो बार बार आप ईश्वर का नाम लेते हैं, इसे ईश्वर का निधान, ईश्वर को अपने प्राण ईश्वर में 24 घंटे हर श्वास के साथ लगा दें, जो हम अभी कर रहे हैं। ब्रह्म यानी राधा भाव, शिव और शक्ति, राधा और कृष्ण का एक ब्रह्म। इसलिए हर श्वास में अगर आप शिव और शक्ति, राधा और कृष्ण का एक होने का भाव लेते रहें तो आपकी कीर्तन सदैव 24 घंटे होती है। उस हरि यानी शिव यानी ब्रह्म विष्णु महेश के साथ उस ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु परम पिता परमात्मा के साथ एक खुदी को खुदा में मिलाएंगे और इस ब्रह्म चैतन्य से आप विष्णु चक्र से ऊपर दोनों आंखों के बीच थर्ड आई ऑफ कॉन्शियसनेस, कात्यायनी की षष्ठ, थर्ड आई यानी कात्यायनी यानी शक्ति की आंखें, दुर्गा की आंखें, जो अब राधा भाव में आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं। कृष्ण और राधा एक हो जाते, शिव और शक्ति एक हो जाते। यहाँ आपकी शक्ति की आंखें शिव हो जाती, शिव चैतन्य थर्ड आई हो जाती है, थर्ड आई ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती। यहाँ स्त्री पुरुष एक हो जाते, पुरुष और प्रकृति एक हो जाते हैं, राधे कृष्ण खुद ही खुदा हो जाए, मैं खत्म हो जाता। और यहाँ से कृष्ण मित्र से ब्रह्मरंध्र सप्तम काल आपको तीनों काल का ज्ञान, भूत भविष्य वर्तमान, वर्तमान आप में आप एक हो जाए, आप ईश्वर हो जाए और इस ईश्वरी भाव में आप तीसरे मित्र को जाते सप्तम काल आप महागौरी यानी आप गौरी, वह महागौरी यानी राधा, राधा यानी जय श्री राधे, श्री राधे यानी कृष्ण। आप कृष्णमय हो जाते हैं, आप खुदा हो जाते हैं और नॉर्मल सी दे जाते हैं आप यानी शक्ति आप खुद
जब ब्रह्म है तो आप सृष्टि बना सकते, और इसी चैतन्य सत्ता से आपकी सहस्रार चक्र पर जो पीनियल ग्लैंड है और आपके आगे चक्र दोनों आपको ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड आपके शरीर की कोई भी व्याधि हो, कोई भी पंचमहाभूत की गड़बड़ी, सप्त धातु की गड़बड़ी यानी रस रक्त मांस में यानी वशा पैच अस्थि मज्जा और शुभ, वो आपके सप्त धातु को नियंत्रित करता है, आपके जीवन में सदैव यौवन बनाए रखता है। और आप कितनी भी शरीर के ऊपर हो जाए 100 200 500, आप कभी वृद्ध नहीं होते, आपकी यौवन चैतन्य बनी रहती है। वह मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र को खोल देता है, जागृत कर देता है, और आप नीचे टेल बोन से लेकर ऊपर सहस्रार चक्र का आप एक हो जाते हैं। और आपके शरीर जो हमने श्लोक बोला ये देता है, आपकी आत्मा जागृत हो जाती है, आत्मा शरीर में आपकी शरीर का वह आप शरीर आपका शरीर वह वाहन बन जाता है, वह रथ बन जाता है जिसमें स्वयं परमात्मा आपकी बुद्धि में रहकर आपको विवेक के साथ आपको सही ही कराते हैं, आपको ब्रह्म में ही और आप ब्रह्म ज्ञानी बनकर सदैव आनंद जीवन में शरीर आपको कितने वर्षों तक रखना होता है, आपकी अपनी मुक्ति की साधना, मोक्ष की साधना, जब तक आप शरीर के साथ ब्रह्म में ही हो जाते, पंचमहाभूत को पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश दोनों के साथ परमात्मा के साथ एकाकार नहीं करते, तब तक आप शरीर में, और इससे क्या आप हो जाते हैं, चलते फिरते शरीर में रहते हुए आप मोक्ष के भगवान बुद्ध, महावीर, मीरा, कबीर, संत ज्ञानेश्वर, साईं बाबा जैसे, गुरु नानक देव और सिखों के 10 गुरुओं में आप शरीर के बंधन से और आप उस आत्मिक आने वाले 2 दिन बाद जिसके उपवास की चर्चा में करें, बुद्ध पूर्णिमा और हमारे गुरुदेव श्री आनंद जन्म दिवस आनंद पूर्णिमा आनंद लेंगे। ओम शांति। धीरे धीरे आंखें खोली और प्रार्थना करेंगे, ब्रह्म को देखिए जो सामने है, जो ऊपर है, नीचे है, हर श्वास में ब्रह्म, खुली आंखों से और बंद आंखों से दोनों स्थिति में आप ब्रह्म में है। मेरे पीछे दोहराएंगे, नित्यम शुद्धम निराभाषम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुर्ब्रह्मा नमः। त्रिपुटी को स्पर्श कर देख मन लगा, आत्मा को वैसे I salute my consciousness with the love of God. मैं अपने आत्मा हृदय से प्रणाम करता हूँ। Rub your hands, feel the cosmic energy in your hand. जो आपके हाथों में ऊर्जा है, वह ऊर्जा आपके को जागृत कर अपने चेहरे को आपसे स्पर्श करते हैं और ऑरोलॉजी कान से आप कुछ तो शरीर के एक अंगों को आप सिर्फ ध्यान से इस चक्र शोधन से आ जाएंगे, और आप उसके बाद सिर्फ आप अपने शरीर को स्पर्श करते हैं, यू जस्ट रेजुरेट द कॉस्मिक एनर्जी, उस ब्रह्म की आप ऊर्जा को आप पूरी तरह सबको आप। तो आज जब हमने चर्चा किया, आप शरीर को देखिए, यजुर्वेद के श्लोक को जो बताया, आत्मनम रतिनो विधि शरीर बुद्धिन्तु सार्थी विधि, जिसको हमने चक्र शोधन
और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कोरिलेशन के साथ हमने बायोसाइकोलॉजी, जिसकी हम क्लास लेनी थी कल, लेकिन एक बहन की बहुत सीरियस हालत जो हमारी योग की ही एक सदस्य हैं, उनकी सेवा में वो बेडरिडन दिल्ली के बहुत दूर से यानी द्वारका से उनके कुछ साथियों ने बताया, शी इज ए सिंगल लेडी, सिंगल मदर, है ना, her husband died of cancer, she is bringing a child motherhood without job, तो इसीलिए उनकी सेवा में गए और आज यहीं पर हमारे आश्रम में आए। तो हम लोग इस बायोसाइकोलॉजी को हम आपको समझाना चाहते हैं। जो कॉस्मिक एनर्जी जो है, वह कॉस्मिक एनर्जी जो हम कल क्लास में बताना था, उसे हम कोशिश करेंगे कि मंडे को हम पूरा कर लें। और जो आज हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको कराएं, उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो लोग आज क्लास में भी नहीं है, उनसे निवेदन है कि हमारी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आज की इस मेडिटेशन को ऑटो सजेशन, जो हम लोग गाइडेड मेडिटेशन हमने आपको बताया, जो हमने आपको चक्रास और प्लैनेट्स की कोरिलेशंस के साथ उसकी पूरी जो नवरात्र की साधना के साथ, वृत्तियों की साधना के साथ, प्रोपेंसिटीज वृत्तियों की साधना के साथ जो विज्ञान बताया, वह विज्ञान को हम लोग माइक्रो वाइटा, माइक्रो मीन्स शटल, वाइटा मीन्स लाइफ, और आयुर्वेद भी माइक्रो वाइटा, आयु मीन्स जीवन, वाइटा मीन्स वेद, सॉरी वेद मीन्स ज्ञान, आयुर्वेद। तो आयुर्वेद वह जीवन का ज्ञान, और जीवन क्या है? जीवन शरीर मन और आत्मा का सामंजस्य, स्थूल सूक्ष्म कारणेषु च उपयोगः प्रकृति स्थूल यानी स्थूल, सूक्ष्म यानी कारण, इसके इसीलिए आइए अपनी साधना अपने साथ है, और मैं 2 मिनट ब्रेक लेकर और आपको अभी ये करके अभी हम लोग आज एकादशी को करते हैं। जो एकादशी परसों था, कल हमने किया था, उस एकादशी के व्रत का हम और आने वाले के इस महत्व को और फिर एक एकादशी अमावस्या से पहले इसके बारे में हम किस प्रकार हम उपवास करते हैं, और उपवास के बाद इस प्रकार हम लोग ये करेंगे, उसको फास्टिंग तो कैसे हम लोग शुद्धि क्रिया करेंगे, उस प्रकार हम